Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday, we have completed the usage of concave convex and their definition also with their figure. कल हम लोगों ने कनकेव कन्वेक्स का यूजेज, उसके डिफिनीशन, कनकेव मिरर किसको और किस नाम से जानते हैं, वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूल्स है। क्या है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे किसको लेकर? कनकेव मिरर को लेकर, जो हम लोग इमेज बनाते हैं कनकेव मिरर में। तो हमारा जो पहला रूल का जो नाम है वो पैरेलल रे है। पैरेलल रे। अब ये होता है क्या है? कहने का मतलब जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब एक लाइट रे आता है तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट होता है, यानी कट होता है। ओके, समझ में आ गया? पैरेलल रे का क्या रूल है? कहने का मतलब कि एक कनकेव मिरर है, जब उस कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई एक लाइट रे आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट पर कट होगा? तो हमारा प्रिंसिपल फोकस पे होगा। देखिए फिगर, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ओके, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एफ, और ये हमारा क्या हो गया? सी। जितना पी से एफ का डिस्टेंस होगा उतना ही एफ से सी का भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने बोला क्या कि जितना हमारा, क्या हम लोगों ने बात किया कि पैरेलल राइट है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जस्ट पैरेलल है, ओके। तो हमारा ये पैरेलल राइट रे है जो है आपका किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का। अब मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ कट होगा? तो वो हमारा प्रिंसिपल फोकस पे कट होगा। ये ऑलरेडी मैंने बात कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एफ पर क्या हो गया? कट हो गया। यही है हमारा फर्स्ट रूल, जिसको कि हम लोग पैरेलल रूल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज लिखा हुआ देखिए इस रूल के बारे में। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट्स थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जा रहा है? वो एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी रूल्स का, फिर हम सेकंड रूल की बात करेंगे। चलिए, आई होप कि आपने ये ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। आइए, अब हमारा जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल की बात करेंगे। सेकंड रूल का द फोकल रे, द फोकल रे, मतलब इस रूल में कहते क्या है? तो इस रूल में क्या होता है कि जब भी कोई एक लाइट रे डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस का। समझे? यानी कि ये रो क्या है? जब भी एक लाइट डायरेक्ट हिट करेगा किसको? प्रिंसिपल फोकस को, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बन जाता है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए कैसे, ये हमारा एक क्या है? कनकेव मिरर है। ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, और ये हमारा क्या है? सी है। तो मैंने क्या बोला कि जब कोई एक लाइट डायरेक्ट एफ को क्या कर दे? हिट कर दे, मतलब कि मार दे। ये देखिए,
तो ये हमारा क्या है, एक लाइट रे आया और एफ से पास हुआ, तो पास होने के बाद मैंने क्या बोला कि वो हो जाएगा किसके, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए यहाँ पर ये देखिए ऐसे, और ये हमारा डायरेक्शन बन गया। याद रखिएगा कि साइन जरूर दिखाना है लाइट रे का कि कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। तो यही हमारा सेकंड रूल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए इस सेकंड रूल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है द फोकल रे। कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक रे पास होता है किसका, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस से, तो कह रहा है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि यहाँ क्लियर दिख रहा है। ये लाइट रे आया, ओके, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी अच्छे से इसका हम लोग फिर थर्ड रूल की बात करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो है हमारा थर्ड रूल। चलिए थर्ड रूल की बात करते हैं हम लोग। द सेंटर ऑफ कर्वेचर रे के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारा थर्ड जो रूल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। और कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी डायरेक्शन में लौट आता है, मतलब जहां से वो लाइट रे आया उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। ओके, यही होता है हमारा थर्ड लॉ। अब देखिए हमारा कहता क्या है थर्ड। सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, एक लाइट है, मतलब मिरर है। कैसा, तो कनकेव मिरर। ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या बात करी है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे आता है, तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक लाइट रे हुआ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, पास आउट होगा। ओके, देखिए ये हमारा क्या है, लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गया, एकदम पास हो रहा है। यानी कि लाइट रे आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको क्या किया, जाके मिला, और यहीं से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मतलब यही है हमारा क्या, थर्ड रूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आइए थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। जो बोला है वो ये देखिए, कह रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर रे, a ray passing through the center of curvature reflects directly back, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ और डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा along its original path, जिस पाथ से आया था उसी पाथ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब जो हमारा है वो है फोर्थ रूल, द पोल रे। यानी कि इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पोल रे को लेके बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक लाइट रे डायरेक्टली किसको हिट करेगा, पोल को हिट करेगा, तो वो एक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो बैक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल, अगर हम बात करें जरा ध्यान से देखिए बोला क्या। जैसे ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ओके, और ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये हमारा एफ, और ये हमारा सी। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही एक लाइट रे, देखिए एक लाइट रे
ऐसे ये हिट किया इस पोल को, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए पास आउट होगा ऐसे। इस तरीके से। तो ये हमारा इंसिडेंट और ये हमारा रिफ्लेक्टेड और ये हमारा कैसा बन जाएगा, नॉर्मल रे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई, और ये हमारा एंगल आर। तो यही है हमारा फोर्थ रूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए हम अपना रूल 4 की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ अ रे हिटिंग द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि हमारा क्या कर रहा है कि एक रे जो हिट कर रहा है पोल को एट द सेम एंगल टू इट हिट, उसी एंगल से हिट करेगा। और स्टैंडर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो होगा। जैसे यहाँ ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, देख लीजिए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे जो मेन है, जो हमारा मेन टॉपिक जो चलता है वो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ओके, चलिए अब हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। यानी कि जो हमारा पहला बात करें जो सब टॉपिक है वो इस चीज में वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो हम कनकेव मिरर से रिलेटेड जितने भी इमेज बनते हैं उसके बारे में इससे बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला, अगर केज की बात करें, इसमें टोटल 6 केज होता है, तो पहला केज की बात करते हैं, केज 1। अब केज 1 में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा। लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का मतलब कैसा जगह, ऐसा जगह जहां हम देख ही नहीं सकते हैं। ओके, जो हमारे नजर से बिल्कुल ओझल है। यहां देखिए ये हमारा एक कनकेव मिरर है और ये हमारा क्या हो गया, पोल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो हमने क्या बात करी, ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी इन्फिनिटी का मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर। तो यानी ऑब्जेक्ट कहीं पर हमारा होगा इधर। ओके, आप ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि वो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर। तो हमें जब ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया है तो वैसा ही रे ऑफ लाइट निकलेगा। तो रे ऑफ लाइट यानी कि हमारा यहाँ से निकला, ध्यान से देखिएगा ऐसे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये अब यहाँ की बात क्या होता है, जब हमने बात किया था कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कहाँ कट होता है, तो एफ पे कट होता है। तो काटो एफ पर, देखो तो ये हमारा क्या हो गया, एफ पर कट गया। ओके, तो हमें पता है, ये शुरू से हम पढ़ते आते हैं कि हमारा जब भी रे ऑफ लाइट जो निकलता है वो ऑब्जेक्ट से दो निकलता है। ये तो फिलहाल एक ही निकला, और एक हमारा जो निकलेगा वो बिल्कुल ही नीचे से निकलेगा, वो भी कैसा, पैरेलल ही आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का जस्ट क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल। अब पैरेलल हुआ तो अब एज यूजुअल कहां पर कटेगा, ये हमारा एफ पर कटेगा। यस, तो ये हमारा कट गया। अब जहां पे हमारा दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है
वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, यानी इमेज का फॉर्मेशन बनता है ऑब्जेक्ट का। तो आप बोला जाए कि इसका पहले अगर हम बात करेंगे इमेज फॉर्म का हो गया, लिखेंगे तीनों चीज। इमेज फॉर्म कहाँ हुआ, तो एट एफ, यानी कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पे, ये चीज। अब नेचर कैसा होता है, तो 1 से 5 तक हमेशा याद रखिएगा इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये दूसरा, ये होने के बाद साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे। साइज ऑफ इमेज, तो आप देख रहे होगे कि इमेज का साइज बिल्कुल कैसा दिख रहा है, पॉइंट की तरह, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। ओके, तो ये हमारा 3 चीज नेसेसरी होता है, जिसमें हमारा पहला होता है इमेज फॉर्म का हुआ है, दूसरा नेचर ऑफ इमेज का होता है, और तीसरा साइज ऑफ इमेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम केस सेकंड की बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड का। आइए, केस सेकंड। केस सेकंड कहाँ रखेंगे आप, तो इन्फिनिटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, पहले हम क्या पढ़े, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर वो आएगा यानी कि क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट उसके पीछे रखेंगे। ये हमारा सेकंड होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। केस दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट बियॉन्ड सी, यानी कि सी से क्या कर रहे हैं, जस्ट पीछे की तरफ। पहले सी से बाहर, अब सी पर अब हम आ गए, यानी कि पहले प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे आए। तो देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पी यानी पोल, और ये हमारा क्या हो गया, एफ, और ये हमारा सी हो गया। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो जस्ट सी के पीछे, और हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमारा पहला रूल यहाँ रहेगा, क्या, जब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो इसको पैरेलल लेके जाइए। देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल, जो हमारा ऑब्जेक्ट से निकला। और इसके बाद कहाँ कटेगा, तो एफ पे कटेगा, काट दो। ये हमारा क्या हो गया, एफ पर कट गया। अब कौन सा रूल लगेगा, तो यहां पर अब हमारा जो रूल लगेगा वो है सेकेंड। कौन सा, सेकेंड, यानी कि जो डायरेक्ट हिट करेगा किसको, एफ को। ये हमारा आया, ये डायरेक्ट क्या हो गया, हिट किया किस पर, एफ पर। और हिट करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो अब हम यहां पर पैरेलल बनाएंगे। ये देखो, ये हमारा पैरेलल बना। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरसेक्ट हुआ है यहां पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना वो सी और एफ के बीच में बना है। अब हमने डिस्टेंस तो सेम नहीं लिया, इसलिए थोड़ा बहुत एरर होगा, बस इस चीज को ध्यान देना। आपने जब लेना है तो वहां पर डिस्टेंस मेजर करके करना है। तो यानी यहाँ पर जहाँ हमारा इंटरसेक्ट हुआ वहां ऑब्जेक्ट बना, तो लिखेंगे आप तीनों चीज। क्या लिखेंगे, पहला नेचर ऑफ इमेज, क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके,
दूसरा अगर हम बात करें तो इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ है, तो बिटवीन सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। आगे आइए, उसके बाद हम बात करते हैं साइज का, साइज ऑफ इमेज। तो साइज में क्या देखेंगे, मैग्नीफाइड, या बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारा केस 2 कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड के बाद हम थर्ड की बात करते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर, फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस से आए। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम कहाँ आएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड क्या, when object kept at C, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। अब देखिए फिगर, ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा P, ये हमारा F, और ये हो गया हमारा क्या, C। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखना। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देख सकते हो कि अब हमारा सेम पैटर्न फॉलो होगा, वही रखने के बाद सेम, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल बनाना है ये। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल हुआ, तो हमारा कहाँ पे कटेगा, एज यूजुअल कहाँ पे, एफ पर। तो एफ पर कट करिए इसको, ये हो गया हमारा एफ। अब उसके बाद एज इट इज सेकेंड रूल, कौन, एफ पर। तो ये हमारा एफ है, तो ये हमारा एफ है जो कि डायरेक्ट हिट किया। ओके, अब डायरेक्ट हिट करने के बाद हम लोगों ने क्या बात करा है कि वो डायरेक्ट कहाँ मिलेगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैरेलल दिख रहा है। ओके, और पैरेलल दिखने के बाद आपको यहाँ पर ये पता चल रहा होगा कि ये हमारा एग्जैक्ट कहाँ पर, तो हमारा एग्जैक्ट सी के पास आपका बना हुआ है, ये देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सी के पास। तो यानी कि अगर हम बात करें इस कंडीशन में, ऑब्जेक्ट और किसका, इमेज का हाइट दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। आप कहोगे सर बार बार आप रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बोलते हो, तो क्या इसका एरो देखो सीधा और इसका एरो उल्टा है, मतलब एरो का हेड नीचे की तरफ, इसलिए इसको हम रियल एंड इन्वर्टेड घोषित बोल रहे हैं। आ गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, उसके बाद इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म का हुआ है एट सी पर। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये तो आई होप कि आपको आज 1 से 3 को लेकर जितने भी केजेस थे समझ में आ गए हैं। कल हम लोग 3 केजेस के साथ रूल्स को भी पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्तों को भी ये जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।